जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, इस समय पर आप एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता हुआ देख रहे हैं जिसमें कहा गया है कि 1941 का कैलेंडर सेम रिपीट हो रहा है 2025 से, और 1941 में जो इवेंट्स हुए हैं वही 2025 में रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर अगर किसी तरह की ऐसी कोई बात आती है तो नेचुरल सी बात है, वो वायरल जरूर होती है। लेकिन एक बात को समझिए, जो चीज वायरल हो रही है जरूरी नहीं है कि वही पूर्ण सत्य हो। यानी हमें अब ऐसी आदत हो चुकी है कि कहीं कुछ चटपटी न्यूज हो या कुछ इस तरह का डाटा हो जो कुछ यूनिक पैटर्न बना रहा हो, हम उसे वायरल जरूर कर देते हैं। लेकिन सनातन एक बात को समझिए, ज्योतिष के अंदर भी और इस ब्रह्मांड के अंदर भी अंकों का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जिस कैलेंडर को देख करके आप ये कह रहे हैं कि हाँ 2025 का एक कैलेंडर है, 1941 के कैलेंडर से मैच कर रहा है, इवेंट भी मैच कर रहा है, तो आपको एक जानकारी मैं यहां जरूर दूंगा। हर कैलेंडर 28 ईयर में रिपीट जरूर होता है। यानी 2025 का कैलेंडर सेम हूबहू 28 साल बाद रिपीट जरूर होगा। यानी हर 28वें साल जो कैलेंडर बनेगा वो वही बनेगा जो आपका इस साल का है। यानी आप 28 साल के कैलेंडर ले आइए, आपको शताब्दियों तक कोई कैलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 28वें साल आपका पहले नंबर का ही कैलेंडर काम आएगा। इसीलिए सनातनिक बात को समझिए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे लीप ईयर होते हैं, हर चौथा साल लीप ईयर का होता है। और अगर हम हफ्ते की बात करेंगे तो 7 दिन का हमारा हफ्ता होता है। ऐसे में कोई एक फिगर ऐसा ढूंढिए जिसमें 7 भी डिवाइड होता हो और 4 भी डिवाइड होता हो, तो आपको आंसर मिलेगा 28। क्योंकि 28 अगर उसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर 4 मिलेगा, और 4 को भी अगर 28 में अगर आप 4 को भी डिवाइड करेंगे तो भी ये डिवाइड होता है। यानी 28 ईयर के बाद में हर 28th ईयर पर आपको कैलेंडर रिपीट होता हुआ जरूर नजर आएगा, जहां पर लीप ईयर भी एडजस्ट होगा और आपके डेज भी एडजस्ट होंगे। इसीलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा है कि कैलेंडर से ही सब कुछ तय होता है तो फिर हर 28 साल बाद इतिहास रिपीट होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि कैलेंडर की तारीख तो रिपीट हो जाएंगी, लेकिन उन तारीख पर आपको ब्रह्मांड में ग्रहों की वही परिस्थिति नहीं मिलेगी जो आपको 28 साल पहले मिल रही है। क्योंकि ब्रह्मांड में जो ग्रहों की परिस्थिति होती है वो बिल्कुल यूनिक पैटर्न से होती है। अब आप कहेंगे कि ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो साल में बहुत बार बनते हैं, जैसे गज केसरी योग है, काल सर्प दोष है, बुध आदित्य योग है। ये सारे योग तो बनते रहते हैं, आपने बहुत बार सुना है, बहुत लोगों की कुंडली में भी देखा है। शनि भी हर 30 साल में अपना राशि परिवर्तन करके उसी राशि में आ जाते हैं। तो सनातन एक बात को समझिए, ये कॉम्बिनेशन 9 ग्रहों का कॉम्बिनेशन है। यानी कि एक कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है तो जरूरी नहीं है उसके साथ दूसरा कॉम्बिनेशन हो। इसको ऐसे समझिए, अगर इस समय मीन राशि के अंदर शनि है तो जरूरी नहीं है कि 30 साल पहले जब शनि मीन राशि में था तब बृहस्पति भी उसी राशि में हो जिस राशि में वो इस बार है। जरूरी नहीं है कि मंगल की भी वही राशि हो, और जरूरी नहीं है कि राहु केतु भी उसी राशि में हो। यानी एग्जैक्टली वही कॉम्बिनेशन जिसमें शनि भी मीन राशि में हो, बृहस्पति भी सेम राशि में हो, मंगल भी उसी राशि में हो, चंद्रमा भी उसी राशि में हो, राहु केतु की भी वही राशि हो, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कभी मिलेगा ही नहीं। इस बात को ऐसे समझिए, जैसे 9 ग्रहों की गति कभी भी रिपीट नहीं होती, ठीक उसी तरह से 9 अंकों का कोई भी अंक रिपीट नहीं होता। यानी आप 1 से शुरू करेंगे, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इस 9 अंकों को
आप रिपीट करते चले जाइए, आगे बढ़ाते चले जाइए। क्या आपको कभी किसी भी समय पर कोई ऐसा पैटर्न मिलेगा जब कोई अंक रिपीट हो रहा हो? ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक इसी तरीके से ब्रह्मांड में ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन भी कभी सेम रिपीट होता ही नहीं है। इनमें हमेशा एक स्टेप आगे की ही गति चलती रहती है। यानी चंद्रमा की गति, उसके साथ में मंगल की, बुध की, शुक्र की, राहु केतु, शनि और गुरु की गति, ये आपस में इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाती है। और इस कॉम्बिनेशन को ही बेहतर तरीके से समझने के लिए ही, यानी ब्रह्मांड का विस्तार कितना है, समय का विस्तार कितना है, इस बात को समझने के लिए ही 9 ग्रहों के आधार पर 9 अंक, यानी 9 अंकों के साथ 9 ग्रहों की गति, जैसे अंकों की गति कभी रुकती नहीं, वैसे ग्रहों की गति भी कभी रिपीट नहीं होगी, रुकेगी नहीं। इसी कॉम्बिनेशन को बेहतर तरीके से समझाने के लिए ही ज्योतिष विज्ञान का प्रयोग किया जाता है, या ज्योतिष विज्ञान को हमारे लिए उपलब्ध कराया गया। एक बात को बड़ी गंभीरता से समझिए। 9 जो डिजिट्स हैं, सिंगल डिजिट्स हैं, ये 9 सिंगल डिजिट नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांड का एक एक कोड है। यानी सिंगल डिजिट कोड ब्रह्मांड का, और 9 ऐसे कोड जो कोड पूरी दुनिया के रहस्य को, इस ब्रह्मांड के रहस्य को प्रकट करने की ताकत रखते हैं। हम यदि इन एक एक डिजिट के कोड को डिकोड कर पाए, तो हम ब्रह्मांड के उस रहस्य को जान पाएंगे जिस रहस्य को जानने के पश्चात कुछ भी जानना शेष है ही नहीं। इसीलिए सनातनियों, आज तक जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने 1 को भी डिकोड किया, 2 को भी डिकोड किया, 4 को भी डिकोड किया, 5 को भी किया, 7 को भी किया, और 8 को भी किया, और 0 को भी डिकोड किया। लेकिन 3, 6 और 9 को कोई डिकोड कर ही नहीं पाया। और निकोला टेस्ला ने कई अंकों को डिकोड किया, और उसी के आधार पर उन्होंने बिजली का भी आविष्कार कर दिया। तो सोचिए, अंकों को डिकोड करने के बाद अगर एक वैज्ञानिक बिजली जैसी चीज का आविष्कार कर सकते हैं, तो 369 के कोड को डिकोड करने के बाद हम ब्रह्मांड में किन रहस्यों को जान सकते हैं, इसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए अगर आपको ये बात बहुत बड़ी लगती है कि 1941 का कैलेंडर 2025 के कैलेंडर से मैच कर रहा है, और इवेंट्स भी मैच कर रहे हैं, तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको रोमांचित महसूस हो रहा है, तो समझ लीजिए, जिस दिन 369 के कोड को डिकोड करके दुनिया के सामने रखा गया, उस दिन आपका रोमांच क्या होगा, और इस दुनिया के अंदर किस विज्ञान का जन्म होगा, क्या इसकी आप कल्पना भी कर सकते हैं? और बहुत जल्द इस दुनिया के सामने 369 को डिकोड करके रख दिया जाएगा। डिकोड वो हो चुका है, बहुत सांकेतिक रूप में रखा जा चुका है, लेकिन विज्ञान के पैरामीटर पर, विज्ञान के लेवल पर 369 को अभी रखना बाकी है। और इसे तभी रखा जाएगा जब इस संसार के अंदर ऐसे लोग ना हो जो इस कोड को डिकोड करने के बाद में इस संसार के लिए कोई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दें। जैसे E=mc² का हमने अगर उसको डिकोड किया, तो आज परमाणु बम बनाकर हम बैठे हैं। लेकिन यदि 369 को अगर उस पैरामीटर पर डिकोड कर दिया, और फिर अगर इसका दुरुपयोग हुआ, तो ये हम मानवता के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। इसीलिए धर्मयुग की स्थापना के बाद ही वैज्ञानिक तरीके से 369 डिकोड होगा, उसे दुनिया के सामने रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले 369 अध्यात्म के लेवल पर डिकोड हो चुका है, ज्योतिष के लेवल पर वो डिकोड हो चुका है, और उसके बहुत सारे परिणाम आपको भविष्य में देखने को भी मिलेंगे, क्योंकि उस पर काम शुरू हो चुका है। इसीलिए वर्तमान के अंदर ऐसा बहुत कुछ हो रहा है सृजन के लेवल पर, जो आपकी समझ से बहुत दूर की बात है। अभी तो आपको उसकी खबर तक नहीं है कि कितना बड़ा काम इस धरती पर ईश्वर के द्वारा किया जा चुका है नव सृजन का। और मेरी मर्यादा है कि उन चीज़ों को मैं ज़्यादा
डिटेल में आप लोगों के सामने नहीं रख सकता, क्योंकि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन उसका सार और उसका लाभ आपको कैसे मिले, इसके लिए मैं प्रयास जरूर कर रहा हूं और आपके सामने धीरे धीरे वो सारी चीजें रख रहा हूं जो आपको जानना जरूरी भी है और जिसके द्वारा हम मानवता की भलाई भी कर सकते हैं। इसीलिए सनातनियों, कोई भी खबर जब आपको मिलती है किसी भी तरह के वायरल वीडियो के द्वारा, तो उसकी तह तक जाइए, उस सच्चाई को समझिए, उस गहराई में उतरने की कोशिश कीजिए जहां से आपको इस ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य मिलेंगे। ये रहस्य कहीं किताबों में नहीं है, ये रहस्य आपको स्वयं को ढूंढने होते हैं और इनको ढूंढने के लिए जिस विज्ञान की जरूरत है वो विज्ञान है 369। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की, जय सनातन विश्व, जय धर्मयुग।